अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाली सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली के बारे में। इस वीडियो में इस बहाली से मुतअल्लिक़ ए टू ज़ेड मालूमात फ़राहम की जाएगी। इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि वैकेंसी कितनी रहेगी, यानी वैकेंसी में सीट्स कितनी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, यानी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपके पास तालीमी सलाहियत कितनी होगी, आपके पास कौन सा डिग्री होगा कि आप इस इम्तिहान के लिए फॉर्म भर सके। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की, यानी नसाब, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसमें कितने सवालात रहेंगे, कितना वक्त दिया जाएगा, सवालात में किस किस हिस्से से सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में हम ये जानेंगे कि इसमें कितने तरह के इम्तिहान होंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और फॉर्म फिलअप कब से होगा। फिर हम आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी में टोटल कितने पोस्ट रहेंगे। अभी अभी जो हाल ही में बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय ने सहायक उर्दू अनुवादक के लिए एक पत्र जारी किया है, जिसमें यह बताया है कि पहले से 1653 पद सृजित था सहायक उर्दू अनुवादक के लिए, जिसको 8 अप्रैल 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद की एक बैठक में ये 1653 पदों की संख्या को बढ़ाकर 3306 कर दिया गया है। यानी पहले 1653 था, इसको अब डबल कर दिया है, 3306 कर दिया है। तो एक तरह से हम देखेंगे कि ये एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है, ख़ासतौर उर्दू स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की। इस इम्तिहान में बैठने के लिए तालीमी लियाकत यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 में इसी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, यानी सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी आई थी, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 मार्क्स के साथ इंटर या इसके समकक्ष कोई इम्तिहान पास हो। यानी आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि आप अगर इंटर पास हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट उर्दू होना चाहिए और कम से कम 100 मार्क्स का होना ज़रूरी है। या फिर आप मौलवी पास हैं, आपके पास मौलवी का डिग्री है, तब भी आप इस इम्तिहान में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। 2025 में जो इसी पोस्ट के लिए वैकेंसी आनी है, इसकी भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सेम ही रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नसाब यानी सिलेबस की। इसमें आपको 100 नंबर के सवालात रहेंगे, जिसमें 90 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इसमें आपको 10 नंबर का वाहिद जमा पूछा जाएगा, 10 नंबर का तज़कीर तानीस का सवाल रहेगा, अज़दाद से भी आपको 10 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। इसमें उर्दू से हिंदी तर्जुमा और हिंदी से उर्दू तर्जुमा 15-15 नंबर का रहेगा। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात, हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात दोनों 15-15 नंबर का पूछा जाएगा। उमूमी मालूमात भी 10 नंबर के रहेंगे, यानी जनरल नॉलेज 10 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर 100 नंबर का इम्तिहान होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का वक्त दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की। अभी तो 2025 में इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन नहीं आई है। अभी तो सिर्फ उर्दू निदेशालय ने ये क्लियर किया है कि इसके लिए वैकेंसी आनी है और कितने पदों के लिए आनी है, वो चीज़ क्लियर किया है। लेकिन 2019 में जो इसी पोस्ट के लिए बहाली आई थी, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। उसके बाद लिखा है प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इससे हम ये समझते हैं कि 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है, तो ऐसे सूरत में 2 एग्ज़ाम होंगे, एक पीटी होगा और दूसरा होगा मेंस। यानी जो पीटी क्वालिफाई कर जाएगा उसको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा और फिर मेंस के बाद फाइनल रिज़ल्ट दिया जाएगा। दोस्तों, पीछे आपको पीटी का तो सिलेबस बता दिया गया है कि इसमें कितने मार्क्स का, कितने नंबर का सवाल रहेगा और कितना वक्त दिया जाएगा। यानी 100 नंबर का सवाल रहेगा और 90 मिनट का वक्त दिया जाएगा।
दोस्तों ये तो बात हो गई चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप की। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन के सामने में लिख दिया है कमिंग सून, यानी अभी तो उर्दू निदेशालय ने सिर्फ ये बताया है कि इस वैकेंसी के लिए कुल कितनी सीट्स आएगी। इतना तो कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि चंद महीनों में इलेक्शन होना है और हम जैसे कि जानते हैं कि इलेक्शन का साल वैकेंसियों का साल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म फिलअप भी जल्द से शुरू हो जाए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जैसे फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगी और फॉर्म फिलअप में कितना पैसा लगेगा, इम्तिहान कब तक होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सैलरी की, यानी आपको इस जॉब में कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो दोस्तों सैलरी को देख कर के हर कोई बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हैंडसम सैलरी है। तकरीबन 45 से 50 हज़ार के बीच स्टार्टिंग सैलरी होगा। आगे चलकर 8वां वेतन लागू होने वाला है, तो इसमें आपको आपका सैलरी तकरीबन 70 हज़ार के आसपास हो जाएगा। तो सैलरी काफ़ी बेहतरीन है। उर्दू स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।